ऐसे ही फैसले होंगे आने वाले दिनों में। कोई भी छोटा काश्तकार पशुपालक पशु नहीं रखा करेगा। वो पशु जो किसान का एटीएम कहा जाता था कि एटीएम है, ये तो भूसा महंगा है, पालना कितना खतरनाक है। आप खेत से घर ले जाओगे तो ना जानो कौन कौन आपसे चौथ वसूलने आ जाएंगे गुंडे, और गुंडों पे सहारे के लिए लाल बत्तियां लग रही पीछे, और पूरे मुख्यमंत्री वहां बैठ के उनको आपके आवारा पशु, आपकी खेती पे जो नुकसान हो रहा है वो दिख नहीं रहा, और कह रहे मुकदमे और लगाऊंगा। अभी मैं शामली के गांव से आ रहा हूं। 94 साल के किसान, जिनका एक परिवार छोटा सा उनका चबूतरा था, देख के आ रहा हूं। क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। वो सदमे में ऐसे आ गए कि उनकी डेथ हो गई। एक तरफ उनको परिवार संभाल रहा था और दूसरी तरफ उनके घर पे बुलडोजर चल रहा था। कोई जवाबदेही लेकिन नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। बता दिया जाएगा वो अवैध था। अब गांव में भी चलाओ बुलडोजर, गांव में भी वैध और अवैध ढूंढना शुरू करो। मोदी जी स्वामित्व योजना लाए थे, वो दिन दूर नहीं कि गांव में आपको अपने मकानों और घेरों में भी स्टैंप ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी और पहले प्लान अप्रूव कराना पड़ेगा, उसके बाद एक ईंट लगा पाओगे आप लोग गांव में। इन बातों को कोई कहेगा नहीं, आपको कड़वी लग रही होंगी। ये हमारे मुद्दे हैं। हम पिछड़ते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। वह किसान के बच्चे, गांव के बीच के लोग जो आज राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए उसोर हैं, गंगा पार कह लो। वैसे हर नदी के बारे में कहा जाता है कि उस पार वाले भले हैं। ये कहा जाता है हर नदी के बारे में। इस पार का आदमी कहता है जी उस पार वाले ज्यादा भले हैं हमसे, इधर वाले भले हैं। मैं अभी उधर से आ रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनको आपका सहयोग। हम अपने समाज की शक्तियों को भूल गए, इसलिए हमने पंचायत टेकी। ऐसे मौसम में अभी कोई राजनीतिक पार्टी कोई काम जमीन पे नहीं करना चाहती। जो लोग चुनाव जीत गए वो आनंद ले रहे हैं, जो लोग चुनाव हार गए वो इतने मायूस टूटे हुए, उन घर से नहीं निकला जा रहा। तो इसलिए ऐसे समय पे हम पंचायत क्यों कर रहे हैं, मजबूरी बनी है। आज अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो ना जाने कहां जाके रुकेंगे। मोदी जी का स्टाइल है ये, उनके कार्य करने का तरीका, वो समय समय पे सगुफे छोड़ के देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कितना विरोध होता है, कहां तक मैं जा सकता हूं। दूसरी उनकी आदत है कि जो उनका जीवन भर जिसने उनका सहयोग किया है, जब मौका मिलता है सबसे पहले बर्फ पे उन्हीं को लगाते हैं। मोदी जी सबसे पहले उन्हीं का इलाज करते हैं। आर्मी के जितने लोग थे फोन कर करके कहते थे मोदी जी का सवाल है, वोट वहीं देनी है। बताओ करते थे कि नहीं? क्योंकि भावना उनको लग रहा था ना जाने क्या होगा। आज क्या सम्मान मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। जो एक सर्विसमैन बैठे हैं, जब आपने सर्विस फौज ज्वाइन करी थी, ये सोच के तो नहीं करी थी कि हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, नहीं करी थी। ये आपको पता भी नहीं होगा। जब फौज के लिए आप गए, दौड़ लगाई, भर्ती हुई, आपको पता था कितनी तनख्वाह मिलेगी? नहीं, तनख्वाह के लिए नहीं गए थे। लेकिन अगर सम्मान ही नहीं दिया जाए, जो आपका हक है, अधिकार है, पूरी सर्विस अदा करके जोखिम उठाकर देश के लिए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। और इस सब करने के बाद भी अगर आपकी कोई कदर ना हो, तो इसलिए यह कह देना कि भाई ये तो, अरे तनख्वाह का सवाल कुछ नहीं होता, अरे पेंशन क्यों मांगो, ये तो देश की सेवा है। कितने लोग देश की सेवा कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो खेती के, किसान के परिवार के, गांव के परिप्रेक्ष्य में जो पले बड़े हैं, वही लोग कर रहे हैं। और हम तनख्वाह नहीं मांग रहे, पेंशन की बात हम कर रहे हैं कि आप पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी लड़ेंगे, फिर भी जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे। और जो लोग कह रहे हैं ये तो योजना अच्छी है कि 4 साल की भर्ती में देखो कितने लोग कूद के जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, उनकी भी तो मजबूरी समझो। कितनी बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अभी जून के माह में CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है। भारत में बेरोजगारी का दर पिछले महीने 7.1 था, इस महीने बढ़ के 7.8% हो गया।